दूं। और अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ये इसको दे दिया, इसको दे दिया, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अरे ये इतना रिच हो जाएगा, ये इसको खींचने के बजाय इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बन क्लोराइड के बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। इस क्लोराइड को निकालना अब आसान नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक, पहले मैंने न्यूक्लियोफिलिक डिस्कस किया आपके साथ, अब मैं कर रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, किसकी? बेंजीन रिंग की। ठीक है, तो ये जितनी भी आपने 11th में पढ़ी है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन ले लो, इसको दूसरे क्लोरीन से रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 जहां पर कैटलिस्ट है, इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ लाइट। और ये एक आर्थो से हाइड्रोजन निकलता है और एक पैरा से, एक HCl इधर से, एक इधर से। आपका ये कंपाउंड बन गया बेटा, ये आपका क्लोरो लगा है, ये क्लोरो बन गया, प्लस ये आपका ये क्लोरो लगा है, और जहां क्लोरो बन गया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, और प्लस एक HCl, 2 HCl भी निकल जाएंगे, प्लस 2 टाइम HCl। ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे? देखो, ये बॉन्ड ऐसे जाता है, ये FeCl3 इस क्लोराइड नेगेटिव को उठा लेता है, पीछे क्या रहा, बच गया Cl पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है, कार्बन नेगेटिव बन रहा है, H पॉजिटिव निकल रहा है, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जुड़ गए, क्या बन गया HCl, और ये C नेगेटिव के साथ कौन आ गया, Cl पॉजिटिव। तो जानी निकला कौन है इधर से, H पॉजिटिव, एंटर कौन कर रहा है, Cl पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, Cl पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल निकाला, उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया, इसलिए इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी वन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अदर इलेक्ट्रोफाइल, सो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको मालूम है ये हैलोजिनेशन थी। हैलोजिनेशन किसको बोलते हैं, 11th में पढ़ा हुआ, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ हैलोजन एटम इनटू द बेंजीन रिंग। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन रिएक्शन जो है ना बेंजीन रिंग की, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे होता है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये Cl है, ये आर्थो से, ये क्लोराइड जो है आपने 11th में बताया था, आगे जाके बताता हूं। ये दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप जो है वो मेटा से निकालता है, दूसरे जो आर्थो और पैरा। क्लोराइड जो है वो आर्थो और पैरा से निकालता है, ये आर्थो वाली हाइड्रोजन, ये पैरा वाली हाइड्रोजन। जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है, इसमें ऐसे लिखते हैं हम OH NO2, ये आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। और ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होती है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये OH बाहर निकल गया, और जहां से ये H पॉजिटिव निकल गया, ये H पॉजिटिव और OH निकल के क्या बन गया, वाटर। तो H पॉजिटिव निकला, ये NO2 क्या बन गया, पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव की जगह कौन आ जाता है, NO2, और यू गेट दिस बेटा, ये क्लोरो लगा हुआ है और आर्थो पे नाइट्रो लग गया, प्लस ये आपका क्लोरो लगा हुआ है और आपके पैरा पर नाइट्रो लग गया। एक आपका आर्थो पर नाइट्रो लग गया, एक आपका पैरा पे लग गया। आई थिंक आपको बात समझ आ गई। इसी तरह से सल्फोनेशन है बेटा, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या करते हैं हम, क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हीट करते हैं, H2SO4, ठीक है, और इसमें ये ग्रुप SO3H ग्रुप लग जाता है, यू गेट SO3H ग्रुप। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ SO3H ग्रुप इज कॉल्ड एज ए सल्फोनेशन। और इसमें ये रिएक्शन जो है ये भी बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक रिएक्शन है जो हर साल इम्तिहान में आती है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये नेम्ड रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन बेटा। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम ये
ये क्लोरोबेंजीन है, हम इसलिए ले रहे हैं कि हम अल्काइल क्लोराइड ले रहे हैं। अगर सिंपली बेंजीन ले लो तभी भी ये रिएक्शन हो जाती है, समझाइए मेरी बात। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है जरूरी नहीं है कि क्लोरोबेंजीन से हो जाती है, बेंजीन सिंपली बेंजीन से भी हो जाती है, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन है, इसको रिएक्ट करते हैं RCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या होता है बेटा, ये बॉन्ड ऐसे गया, ये इसको उठा लेता है और ये आपका आर्थो एज वेल पैरा, आर्थो से H पॉजिटिव बाहर निकल गया और ये इस C क्या बन गया, नेगेटिव। C नेगेटिव के साथ क्या आ गया, R है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल निकल गया और उसकी जगह R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल लग गया और प्लस क्या बन गया, HCl प्लस आर्थो प्लस पैरा। तो आपने क्या किया है, आपने ये किया है अल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग में एंटर किया। जहां भी क्या किया, अल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग में एंटर किया। तो इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, राइट। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी हो, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अल्काइल और असाइल, अभी असाइल भी बताता हूं, अल्काइल और असाइल ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग। तो कैसे करते हैं, इट इज डन बाय रिएक्टिंग एरोमेटिक कंपाउंड विद अल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। नो ये देखो, ये सपोज क्लोरोबेंजीन है और आपने इसको रिएक्ट कर लिया इथाइल क्लोराइड से CI3CH2Cl से इन प्रेजेंस ऑफ सेम वो एल्यूमिनियम क्लोराइड, और आपका ये क्लोरो लगा हुआ है और ये क्लोरो है, आर्थो पे आपका क्या लग गया, इथाइल, यू गेट इथाइल एट आर्थो, प्लस ये आपका क्या है, क्लोरो लगा है और ये आपका पैरा पर क्या लग गया, इथाइल, यू गेट आर्थो पे इथाइल और पैरा पे। तो ये आपके दो कंपाउंड इथाइल ग्रुप, वही पहले R लिखा था, जहां इथाइल लिख लिया। अब असाइल की बात कर रहा हूं, ये बेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है और रिएक्ट कर रहा हूं इसको किसके साथ, CI3COCl है, इधर R लिख लेता हूं आपको जर्नलाइज करने के लिए, RCOCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। तो हो जहां भी वही रहा है, H बाहर निकल रहा है और ये इधर निकल रहा है, HCl बाहर निकल गया और आपका कंपाउंड क्या बन गया, बेंजीन। ये Cl है और इधर क्या आ गया, इधर ये C क्या बन गया है, नेगेटिव, और ये C क्या बन गया, सॉरी ये H ऐसे निकला ना, और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा बेटा, क्योंकि क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है। तो ये Cl बाहर निकल गया, ये C क्या बन गया, पॉजिटिव, और ये वाला C क्या बन गया, नेगेटिव। ये C पॉजिटिव इस C नेगेटिव से जुड़ जाता है, यू गेट COR, ये असाइल ग्रुप पे इंट्रोड्यूस हो गया, राइट। और प्लस क्या बन गया, HCl, और ये इस R की जगह आप मिथाइल भी लिख सकते हो, यू कैन राइट CI3, इधर CI3 भी लिख सकते हो। सपोज ये आर्थो पे लगा है, ये पैरा पे भी लग सकता है। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये Cl है, इधर लिख लो CI3COCl इन प्रेजेंस ऑफ सेम वो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जहां से क्या होगा, वही HCl निकल जाएगा इधर से और आपका एसिटाइल ग्रुप लग गया, ये Cl हो गया और इधर क्या आ गया, COCH3 प्लस क्या हो गया, HCl, इसको क्या बोलते हैं, आर्थो एसिटाइल क्लोरोबेंजीन। तो ये आर्थो भी लगेगा और प्लस क्या बनेगा, पैरा, पैरा पे भी लगेगा। ओके, बात समझा गई। तो बेटा नेक्स्ट जो है ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं, वो पहले आपको मैंने वर्ड्स रिएक्शन बताई थी ना, अब आपको ये रिएक्शन बता रहा हूं, फिटेग रिएक्शन। फिटेग रिएक्शन देखो बेटा, फिटेग रिएक्शन बहुत सिंपल है। क्या है, मैंने पीछे अल्काइल क्लोराइड लिया था, अब मैंने अराइल क्लोराइड ले लिया, राइट, और इसको रिएक्ट किया किससे, सोडियम मेटल से, और ये दूसरा अराइल क्लोराइड हो गया, दो हो गए ना, और क्या है, ये Cl, दो NaCl निकल गए, ठीक है। रिएक्शन किस में हो रही है, ड्राई ईथर में, जैसे आगे बताया, और इस बेंजीन का बॉन्ड इस बेंजीन से बन गया, यू गेट दिस बेंजीन, और ये बेंजीन का बॉन्ड दूसरे बेंजीन से बन गया। अरे वहां RR का बना था, जहां बेंजीन बेंजीन का बन गया ना, वहां हमने ये RCl लिखा था, RCl क्या कहा था, वर्ड्स रिएक्शन। फिटिंग ने क्या किया, R की जगह अराइल ले लिया, तो ये डाइफिनाइल बन गया और प्लस क्या बन गया, NaCl, दिस इज कॉल्ड द फिटिंग रिएक्शन। अब देखो, अगर ये एक मैं क्लोरोबेंजीन ले लूं
और सोडियम मेटल वही ले लिया, ठीक है, और जहां मैंने आर ले लिया बेटा, ठीक है, आर किसने लिया था? वुड्स ने। फिटिक ने किसको लिया? अराइल को। तो जब हमने एक अराइल ले लिया तो एक ले लिया, तो अब इस रिएक्शन का ये क्या बन गया? बेंजीन। और ये क्या बन गया? आर, और प्लस क्या बन गया? NaCl। ठीक है, पहले दोनों आर थे, फिर दोनों रायल थे, अब एक आर है और एक। इस रिएक्शन का नाम में दोनों का नाम जोड़ दिया, इसको बोल दिया वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्योंकि साइंटिस्ट भी आपस में लड़ते हैं, वो कहते हैं मेरा नाम होना चाहिए, वो कहता है मेरा नाम होना चाहिए। अब उन्होंने कहा दोनों का नाम लगा दो। वुड्स ने भी दिया आइडिया, हो गया इसका, फिटिक का भी हो गया, तो ये बन गया वुड्स फिटिक रिएक्शन। ओके, नाउ ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन विद कॉपर पाउडर, ये आइडोबेंजीन है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, आइडोबेंजीन है, रिएक्ट कर रहे हैं इसको कॉपर के साथ, और ये दूसरा आइडोबेंजीन है। सिंपली वहां सोडियम किया था, ये कॉपर किया, और एक सील ट्यूब में, काफी हीट करना पड़ता है इसको, सील्ड ट्यूब में इसको ज्यादा हीट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा है, और जहां से कॉपर आयोडाइड बाहर निकल जाता है, और फिर आपका क्या बन गया? वही डाइफिनाइल दोबारा बन गया, राइट, यू गेट डाइफिनाइल, और प्लस क्या बन गया? 2 टाइम CuI। अरे कोई फर्क नहीं है वही है फिटिक वाला। फिटिक ने सोडियम यूज किया था, इसने कॉपर को यूज किया, बस इतना फर्क है। और ये उलमैन ने दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया उलमैन सिंथेसिस। समझा कि ये उलमैन और फिटिक में थोड़ा सा फर्क है। उलमैन ने कॉपर को यूज कर लिया, फिटिक ने सोडियम को यूज कर लिया, राइट, हो गया। अब ये रिएक्शन एक्टिव मेटल से इसकी भी रिएक्शन हो जाती है। ये अगर क्लोरोबेंजीन है, इसको आप मैग्नीशियम से रिएक्ट करो, ये चेंज हो जाता है बेंजीन, और जहां MgCl ये भी बन जाता है फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको आप ग्रिगनार्ड रीजेंट बोल सकते हो, हैं। ये भी रिएक्ट कर जाता है लिथियम वगैरह से। अगर ये Cl है, इसको लिथियम से रिएक्ट करो तो ये लिथियम बेंजीन बन जाता है, एक लिथियम आ जाता है उसके साथ, और प्लस LiCl बन जाता है, ठीक है, हो गया। तो ये बेटा एक रिएक्शन है, इसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन में क्या है? ये है आपका क्लोरोबेंजीन, और इसकी हम रिएक्शन नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, और ये सोडियम एल्यूमिनियम, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं इस रिएक्शन को, इसको करेंगे तो Cl की जगह H आ जाता है बेटा। आपको मालूम है, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव निकले, हाइड्रोजन ऐड हो, उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ये रिडक्शन रिएक्शन, यू गेट बेंजीन प्लस HCl। ओके, नाउ अब नेक्स्ट है कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, दे आर लेस रिएक्टिव। कितना टाइम हो गया? 46। ओके बेटा, इतना ही करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके।